हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत बार पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बार। देखिए क्या है, एग्जाम में बार पे आधारित जो प्रश्न आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है 7/9, इससे पहले क्या करते हैं, बार के फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे 7/9 को और क्या लिखा जा सकता है, पहले इसे क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज करते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं 7/9, यानी कि 7 को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। 7 को 9 से डिवाइड करते हैं। अब 9 तो बड़ा है, 7 छोटा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं, 0 टाइम्स पहले पढ़ते हैं। तो 9 0 0, यहाँ क्या गया 7। अब ये 7 क्या है, रिमाइंडर हो गया है। अब इस रिमाइंडर को काटने के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 प्लेस ले लेते हैं। अब 9 का टेबल पढ़ना है कि 70 से ज्यादा ना है, या तो 70 है या तो थोड़ा सा कम है। तो कितनी में पढ़ेंगे, 7 टाइम्स में 63। यहाँ पे फिर 7 आ गया, 70 में से जब 63 को माइनस किया तो 7 आ गया। अब ये तो इसको भी काटना पड़ेगा, फिर 7 को क्या करते हैं, पॉइंट लगाए 0 प्लेस बढ़ा लेते हैं। फिर 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 7 या 63, फिर यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। अब फिर पॉइंट लगाए इसलिए 0 प्लेस बढ़ा लेते हैं, फिर 9 7 या 63, फिर 7 आ गया। ये 7 तो कंटिन्यू आता जा रहा है, यानी कि फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 7 से डिवाइड 9 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, यानी कि ये 7 7 कंटिन्यू क्या आता रहेगा। तो इसी 7 को क्या करते हैं, यहाँ पे 0.777, ये कंटिन्यू यदि चलता रह रहा है तो हम इसे बार के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 0.7 क्या कंटिन्यू बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये बार का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये जो 7 है ये कंटिन्यू ऐसे ही आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेते हैं 7/30। अब 7/30 यानी 7 को 30 से डिवाइड करना है। सेम प्रोसेस ऐसा ही होगा, क्या करते हैं 7 को 30 से डिवाइड करेंगे। अब 30 के टेबल में 7 आएगा नहीं, तो क्या करना है, 7 से छोटा ही आना चाहिए, 0 टाइम्स पहले करते हैं, क्या आएगा 7। अब 7 यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर, पॉइंट लगाते हैं 70 कर लेते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स, कितना आएगा 16, माइनस करेंगे 10। अब 30, ये 10 क्या है, फिर रिमाइंडर बच गया। अब 13 का टेबल में 10 तो आएगा नहीं, क्या करते हैं 0 लगाते हैं, ये पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगाया 0 अपने से बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार में, 3 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 90, 10 आ गया। अब क्या करते हैं, पॉइंट लगाया 0 प्लेस बढ़ाएंगे। अब फिर क्या आएगा, 3 टाइम्स में 90, फिर 10 आ गया, पॉइंट लगाया इसलिए 0 लगा लेंगे अपने से, फिर 3 टाइम्स में 90, फिर 10 आ गया। अब ये 10 यहाँ पे कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब जब 10 कंटिन्यू आ रहा है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2333। यहाँ देखिए क्या है, 2 1 टाइम्स आया, लेकिन 3 क्या है, कंटिन्यू आता जा रहा है। तो इसे बार के जो फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 0.23 क्या है, कंटिन्यू आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, फॉर्म में बार लगा देंगे। ये क्या हो गया 0.2 बार। अब 1/33। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 1/ क्या है 33। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, सेम यही प्रोसेस, 1 को क्या करेंगे 33 से डिवाइड करेंगे, पहले 0 टाइम्स में ही ये आ गया। अब पॉइंट लगा के 0, अभी भी छोटा है 33 से, क्या करते हैं फिर एक 0 लगाते हैं, यहाँ क्या जाएगा 100। अब 33 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ते हैं 99,
यहाँ क्या गया 1। अब 33 से तो 1 जाएगा नहीं, पॉइंट लगा इसलिए 0, फिर भी छोटा है इसलिए 0 लगा के क्या करेंगे 0। अब 3 टाइम्स में 99, यहाँ पे फिर 1 आ गया, फिर ट्राई करते हैं 0, यहाँ 0 लगा के फिर 0, फिर 3 टाइम्स में क्या जाएगा 99, फिर 1 आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, फिर बार बार 1 आता जा रहा है, कंटिन्यू यही प्रोसेस चलेगा। तो क्या है इसमें 0.3 ये कंटिन्यू आता जा रहा है। जीरो पॉइंट 03 ऐसे लिख सकते हैं 0.03, फिर 0303 ऐसा आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको 0.03, हर जगह 03 आ रहा है, 03 आ रहा है, 030303। तो 0 और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, जो नंबर कंटिन्यू और चलता रहेगा उसी के ऊपर क्या करेंगे बार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मान लेते हैं 7 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 क्या है 3 से बड़ा है, फिर भी जब इसको बार के फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, 7 को डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार में 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया। अब 3 से तो 1 कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 लाएंगे, 3 3 जा 9, यहाँ 1, अब फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा इसलिए 0, फिर 3 टाइम्स में 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा है इसलिए 0, फिर 3 टाइम्स में कितना गया 9, यानी कि यहाँ पे 1 बार बार रिमाइंडर आता रहेगा, और यहाँ पे क्या है कंटिन्यू 3 3 आता रहेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या 2.333 ऐसे जब कंटिन्यू आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2.3 बार। इस तरीके से क्या हुआ, ये तो बार के क्वेश्चन हमें पता चलेगी बार का कॉन्सेप्ट क्या था, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में बार लगा हुआ मिल जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बार लगा हुआ मिल जाए, जैसे 0 बार क्या है 0 और बार, यानी कि 3 क्या है बार बार आता रहेगा। तो इससे कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं कि 0 छोड़ते हैं, केवल 3 है ना, तो 3 आ रहा है तो अपॉन में क्या करते हैं 9 लगा लेते हैं। इसे अब शॉर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा जब इसे काटेंगे तो 1/3 हो सकता है, तो 1/3 ये क्या जाएगा आंसर। ये क्या है, पहले तो डेसिमल फॉर्म में था, दूसरी बात क्या है ये बार के रूप में था, यहाँ क्या गया फ्रैक्शनल फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे 0.25 और में बार। अब यहाँ देखिए क्या चीज है 0.25 यानी 2 बार बार नहीं आ रहा, लेकिन 5 क्या है कंटिन्यू बार बार आ रहा है। तो इसे कैसे लिखते हैं 25 ऐसे लिखिए। अब क्या 2 की पावर बार नहीं था ना, इसलिए क्या करते हैं 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, अपॉन में देखिए 5 के ऊपर क्या है बार, इसलिए यहाँ पे 5 के लिए 9 और 2 में कुछ नहीं है इसलिए क्या करें 2 के लिए 0 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 में से 2 माइनस करेंगे 23, अब यहाँ पे 90। अब ये तो प्राइम नंबर है तो क्या होगा यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 5 कंटिन्यू आ रहा था, जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किए तो क्या आ गया 23/90। कोई और क्वेश्चन आप लेते हैं, यदि क्वेश्चन में आ जाए 1.23 और यहां क्या कर दे बार दे दे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां क्या हुआ पूरा
होल नंबर यानी कंप्लीट है तो इसलिए ऐसे लिख रहे 1 प्लस अब क्या है 2 3 यानी बार यानी कि 2 3 कंटिन्यू आता रहेगा तो क्या लिखते हैं 2 3 23 अपॉन में दोनों के ऊपर बार था इसलिए क्या करेंगे डबल 9 लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा अपॉन भी कर कीजिए चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो क्या जाएगा 1 होल 23 अपॉन 99 ये क्या आ जाएगा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। नहीं तो इसे यहां सॉल्व कर लीजिए देखिए क्या आता है 1 प्लस 23 अपॉन 99 23 अपॉन में 99 अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं एलसीएम निकालेंगे 99 1 से डिवाइड करेंगे 99 टाइम्स में मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 23 अब क्या करेंगे 99 में 99 प्लस 1 का 23 में करेंगे तो 23 आएगा अपॉन में 99 अब 99 में 23 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 122 अपॉन में 99 अब जब डिवाइड करेंगे कितनी बार में आएगा 1 होल 23 अपॉन में 99 देखिए यही वाला आंसर यहाँ पे है। तो ऐसा जब होल में आ जाए तो होल नंबर को प्लस में इधर करके रख लीजिए बाकी जो है बार वाला नंबर पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर उससे केवल सॉल्व कीजिए आपका ऐसे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे 2.31 अब इसमें क्या है किसी एक ही नंबर पे बार दे दे सेम एस इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है सेम एक जैसा ही है बस क्या करेंगे 2 को हम प्लस में ले लेते हैं और यहाँ क्या 31 लिख देते हैं 31 3 पे बार नहीं था इसलिए क्या करते हैं 3 को माइनस कर देते हैं इसमें से अपॉन में 9 के ऊपर बार है इसलिए 1 के ऊपर बार है इसलिए 9 और 3 के ऊपर बार नहीं इसलिए क्या करेंगे 0। अब सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा 2 प्लस 31 में से 3 माइनस करेंगे 28 अपॉन में 9090। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 2 होल 28 अपॉन में 9090 लेकिन इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं काट के क्या कर लेते हैं यहाँ पे 14 अपॉन में 45 इसे क्या लिख सकते हैं 2 होल 14 अपॉन में 45 ये क्या जाएगा हमारा आंसर। देखिए अभी तो क्या होगा फ्रैक्शनल नंबर को अभी बार के डेसिमल में और बार के फॉर्म में चेंज करना हमने सीखा फिर बार वाले नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना सीखा। अब क्या करते हैं बार वाले नंबर का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया है 0.51 प्लस 0.49 इक्वल टू कितना होगा ठीक और दोनों क्या दे दो यानी कि 0.51 फिर 5151 कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ पे 0.49 है 4949 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं लिख लेते हैं 51 ठीक था इसलिए अपॉन में 99 प्लस यहाँ क्या लिखते हैं 49 49 दोनों था इसलिए आप क्या करेंगे 99।
अब सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए 99, यहाँ पे 51 प्लस 49 इक्वल टू क्या आएगा, 9 प्लस 1 10 का 0, 4 प्लस 9 प्लस 1 10, 100/99। ये तो अभी क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज हुआ है। इसे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज करें क्या होगा, यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, 100 को 99 से डिवाइड करना है। कर लेते हैं 100 को 99 से डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाई 99, 1 टाइम्स में 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। ये तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन क्या डेसिमल में चेंज करते हैं इसे। अब तो 99 से तो 1 कटेगा नहीं, इसलिए क्या है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। अपर भी छोटा है, क्या करते हैं, 0 लगा के एक 0 और बढ़ाते हैं। अब 100 हो गया, फिर 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 99, 1 फिर रिमाइंडर बच गया। अब फिर क्या करते हैं, पॉइंट लगा इसे 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी छोटा है तो 0 लगा के 0 बढ़ाते हैं, फिर कितनी बार में, 1 टाइम्स में 99, फिर 1। यहाँ भी क्या है, 1 कंटिन्यू बचता जा रहा है, यानी कि बार बार क्या आएगा, इसे क्या लिखेंगे, 0 1.01 0 1 0 1, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे लिख सकते हैं 1.01 बार। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जैसे ले लेते हैं 0.11 और में बार प्लस 0.2 बार। अब मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन इक्वल टू कितना आएगा, सेम यही प्रोसेस करेंगे। 11/99 प्लस 22/99 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 99 ऊपर क्या जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 99 से 99 करेंगे 1 टाइम्स में, यानी कि 1 11 जा 11 प्लस 99 से करेंगे 1 टाइम्स में, 1 22 जा 22 मल्टीप्लाई बाई 9, 11 और 22 क्या आ जाएगा, 33/99। अब क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं, 33 1 जा 33, 33 3 जा 99। अब क्या करते हैं, इस 3 से 9 को काटते हैं, 3 3 जा 9। अब बचा क्या, 1 3 जा 3 इक्वल टू 3। ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए माइनस दे दें, क्या दे दें, माइनस में कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन दे देता है कि 2 पॉइंट और बार माइनस 1 पॉइंट इक्वल टू कितना आ जाएगा। सेम प्रोसेस वैसे ही कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 होल 7/9। 2 तो कंप्लीट नंबर था इसलिए होल में लिख दिए, 7 यानी कि 7/9 लिख दिए, माइनस इसे लिख सकते हैं 1 होल 3/9। 1 होल में था इसलिए होल और 3/9। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 7 25/9 माइनस 9 1 जा 9 प्लस 3 12/9। सेम प्रोसेस, दोनों का एलसीएम 9 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 12
13 अपॉन में 9, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 अपॉन 9। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 4 अपॉन में 9। यदि डेसिमल में आंसर लाना हो तो यहीं पे क्या करते हैं, 13 को 9 से डिवाइड कर देते हैं हम। 13 डिवाइडेड बाई 9 कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, ठीक। ये 4 आ गया रिमाइंडर। अब 9 से 4 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 कितनी बार में, 4 टाइम्स में 36, फिर 4 आ गया, पॉइंट लगाए इसलिए 0 लगाएंगे, फिर 4 टाइम्स में 36, फिर 4 आ गया, यानी कि 4 कंटिन्यू आता रहेगा और यहाँ पे 4 कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1.44 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो या इसको क्या लिख सकते हैं, 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ देते हैं, मल्टीप्लाई के लिए 2.3 आर मल्टीप्लाई 0.03 इक्वल टू कितना होगा। सेम प्रोसेस, 2 होल 3 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 का 3 हो जाएगा अपॉन में 9, लेकिन 0 भी कुछ नहीं था इसलिए क्या करेंगे, 0 के लिए भी एक 0 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 9 2 जा 18 प्लस 3 21 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 90। सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब इक्वल टू कितना जाएगा, 7 1 जा 7 अपॉन में 119 जा 90, 7 अपॉन 90 ये आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में देख लीजिए डिवाइड देते, क्या देते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.3 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना आएगा। और यहां भी क्या करते हैं, बार का साइन लगाते हैं और यहाँ 3 पे भी बार लगाते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या आएगा, 1 होल 5 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है, 3 अपॉन 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9 प्लस 5 14 अपॉन में 9। यहाँ डिवाइड का साइन है, क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 9 अपॉन में 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 9 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 कट गया, क्या बचा, 14 1 जा 14 अपॉन में 1 3 जा 3, 14 अपॉन में 3। इसे चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 14 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में 12 अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा, 4 होल 2 अपॉन में 3। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, लेकिन यदि इसे पॉइंट में चेंज करना हुआ तो क्या करते हैं, 3 से 2 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ेगा, फिर 3 6 जा 18, 2 आ गया, अब 2 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए इसलिए 0, फिर 6 जा 18, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे अपने से, फिर 6 जा 18। ये 2 कंटिन्यू बचता जा रहा है और यहाँ पे 6 कंटिन्यू आता जा रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आंसर में, 4.666, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो 4.6 बार लगा सकते हो, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन में छोटी और बड़ी संख्या भी पूछ देता है कभी कभी। यहाँ पे क्वेश्चन कभी ऐसा दे दे, क्या देता है,
कि 0.9 और फिर 0.9 बार, फिर 0.09। अब कुछ जगह में इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें पूछ देगा बड़ी संख्या कौन सी है, तो कैसे पता करेंगे। ये क्या है 0.9, चलिए ठीक है, ये तो 0.9 है। यहाँ पे क्या है, इसे लिख देते हैं 9 अपॉन में, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 9 लिख देते हैं। यहाँ क्या है 0.09, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 है अपॉन में 9 और क्या करेंगे 0 के लिए 0। यहाँ पे क्या है अपॉन में कुछ है नहीं, तो यदि हमको ये पॉइंट हटाना हुआ तो क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपॉन में 10 लिख सकते थे, 9/10। अब ये हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी बताएंगे कैसे, तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, ऊपर क्या है सब में सेम है, नीचे क्या है सब में डिफरेंट। तो सिंपल देखिए ट्रिक, यहाँ मान लीजिए कोई चीज है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ देखिए क्या है, मान लेते हैं 9 केक है, ठीक, खाने वाले कितने हैं 10, तो क्या सबको एक एक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि केक की संख्या कम है, खाने वालों की संख्या ज्यादा। यानी कि इसका आंसर क्या है, जब भी आएगा तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब यहाँ क्या है 9 केक है और खाने वाले 9 है, यानी कि सबको एक एक तो केक मिल जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है केक की संख्या 9 और खाने वाले कितने 90 लोग। अब यहाँ तो और भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 9/9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0. बार, ये हमारा क्या है आंसर। नहीं तो सॉल्व करके देखेंगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा। बस ट्रिक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है, यदि ऊपर सेम हो तो बस ध्यान दीजिए कि ऊपर जो है कितने लोगों में बट रहा है, ऊपर वाला नंबर, फिर ऊपर वाला नंबर कितने लोगों में बट रहा है, जहां पे क्या होगा सबसे ज्यादा मिलेगा वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे देता है 0.333 कंटिन्यू चलता रहता है, इक्वल टू दे देता है इसका आंसर 1/3। तो 0.555 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका आंसर क्या है क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे सेम प्रोसेस, इसे क्या लिख सकते थे 0.1/3 ऐसा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.5 इक्वल टू कितना होगा, देखिए क्या होता है बार, यानी कि 3/9 शॉर्ट आउट किए तो क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/3। चलिए ये तो ठीक है, 0.33 कंटिन्यू रहेगा तो इसका आंसर 1/3 आएगा। अब यहां देखते हैं 5 है, 5 में 9 और 5 और 9 आपस में कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 9 ही, यानी कि 0.555 ये जो कंटिन्यू चलता रह रहा है इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/9। ये क्या है हमारा आंसर। आई होप कि आपको आज ये बार वाले क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।